नियम सार ग्रंथ पर नियम देशना का स्वाध्याय प्रारंभ है। मंगलाचरण। रमयूण दृढ़ं वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम बोच्छामि नियम सारम केवल शुद्ध केवली वरियम। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण शर्मा सागर जी महाराज। प्रेमी बंधु, नियम सार ग्रंथ पर आचार्य श्री विशुद्ध सागर द्वारा उपदेशित नियम देशना के स्वाध्याय में 5वीं गाथा चल रही थी, जिसमें बताया गया था कि आप्त आगम और तत्वार्थ के श्रद्धांत को व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हे ज्ञानियों ध्यान रखना, राग द्वेष को छोड़ना है तो कहने से नहीं छूटेगा। राग द्वेष को करना बंद कर दो, राग द्वेष छूट जाएगा। जिन निमित्तों से कसाय होती है उन निमित्तों को छोड़ दो। कर्म अपनी सीमा में है, कर्म की अपनी सत्ता है। वो ज्ञानी कोई धूप बत्ती थी, उसकी मर्यादा थी समय की। अपनी मर्यादा के अंतर्गत अपनी सुगंध छोड़ेगी। यदि उसकी समय की मर्यादा पूरी हो चुकी है तो राख भर हो जाएगी, सुगंध नहीं आएगी। वीतराग वाणी कहती है कि कर्म की मर्यादा होती है। स्थिति बंद प्रत्येक कर्म की स्थिति होती है। स्थिति बंद के साथ आपने कोई नवीन कर्म नहीं किया और स्थिति अपनी सत्ता में रखी हुई थी, विपाक नहीं आया और उसके पहले आपने तीव्र पुण्य कर्म कर दिया तो उसकी स्थिति अपने आप में विलीन हो गई। आपने नवीन कर्म का बंद किया, उसकी तीव्रता में वो नवीन कर्म संक्रमित हो गया। फल जो अशुभ द्रव्य का था वो भी शुभ द्रव्य के रूप में फलित होने लगा। यदि आपके पास पहले अशुभ स्थित कर्म की स्थिति है और आपने तीव्र पुण्य कर्म कर लिया, शुभ कर्म कर लिया, तो आपका वह अशुभ कर्म शुभ में विलीन हो जाता है, शुभ द्रव्य के रूप में फिर वह फल में आता है। कभी कभी देखने को मिलता है कि तीव्र पुण्यात्मा जीव की बहुत सारी विभूति एक क्षण में विलीन हो गई। कभी ये भी देखते हैं कि बहुत पापी जीव का पाप का द्रव्य था, एक क्षण में विभूति में बदल गया। इसमें भी सिद्धांत है, कमरे में अनाज भरा हो और आग लग जाए तो राख का ढेर बनेगा कि नहीं। जो भोजन योग्य सामग्री थी वो राख के रूप में फलित दिख रही है। जिस घर में राख पड़ी थी उसमें बहुत सा गुड़ भर दिया। गुड़ के पिघलने पर राख उसमें मिल गई। ठंड में गुड़ जम गया, राख गुड़ के भाव पर बिक गई। सिद्धांत है कि जिसके शुभ कर्मांश अधिक होते हैं तो अशुद्ध कर्मांश भी शुभ कर्मांश में संक्रमित हो जाते हैं। दृष्टांत दिया है कि गुड़ में यदि राख मिल जाती है तो वह राख भी गुड़ के भाव के बराबर हो जाती है। यदि शुभ कर्मांश अधिक हैं तो अशुद्ध कर्मांश भी शुभ कर्मांश में संक्रमित हो जाते हैं, माने अशुद्ध भी शुभ रूप हो जाते हैं। अशुभ पाप भी शुभ रूप फलित होने लगता है। जब पाप आश्रय ज़्यादा कर लेते हो तो आप कहते हो कि मैंने जो पहले पुण्य किया था वह कहाँ गया। वो ज्ञानी आपको मालूम नहीं, वो भी अग्नि के साथ राख हो गया, वो भी पाप में संक्रमित हो गया। इसलिए सुख दुख का दाता कोई नहीं है, निज ही सुख का घात करता है, वो ही दुख का करता है। ओम नमः।